कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास आज होगा। अस्करी हुकाम मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी असम्बली में ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी जिससे मामलात ख़राब हों। अरकान असम्बली को सवालात की मुकम्मल इजाज़त होगी। कबायली अरकान को खदशात दूर करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा का मामला देखेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में बैठेंगे। तीनों जज स्टेट बैंक और वजारत खजाना के फराहम करदा रिकॉर्ड का जायजा लेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पंजाब और KPK में इंतखाबात पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। अटॉर्नी जनरल फंड्स की फराहमी से मुतालिक पार्लियामेंट में पेशरफ्त से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हुकाम को सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस चैम्बर में बुला लिया। 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत के पहले ही रोज सुप्रीम कोर्ट एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हुक्मनामे में कहा गया, एक्ट बादी नज़र में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। सदर मुमलिकत एक्ट पर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में ये ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल नहीं होगा। मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। क्या पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्दोबदल का इख्तियार है या नहीं? हुक्मनामे में सवाल। हुक्मनामे में कहा गया कि सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए केस में फरीक बन सकती हैं। एक्ट के खिलाफ 3 दरखास्तों पर मजीद समाअत ईद के बाद 2 मई को होगी। हुक्मरान जमातों का सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 पर ताहुक्म सानी अमल रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा, कानून अभी बना भी नहीं लेकिन यकतरफा बेंच बनाकर इस कानून को जन्म लेने से ही रोक दिया गया। अदालती फैसला अदलो इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल है। ये फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है जिसे अदालती तारीख में सियाबाब के तौर पर याद रखा जाएगा। पंजाब में इलेक्शन के लिए पैसा नहीं दे सकते, कौमी असम्बली ने बिल मुस्तरद कर दिया। वजारत खजाना ने भी मौसरत कर ली। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों ने भी फंड्स देने का बिल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दे रखा है। इसी फैसले में अदालत ने विफाक को हुक्म दिया था कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड्स फराहम करे। हुकूमत ने पैसे देने पर कौमी असम्बली से राय मांगी थी। इलेक्शन अखराजात का बिल कौमी असम्बली को भेजा था। पार्लियामेंट के इख्तियार पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत और इत्तेहादी डट गए। आला अदलिया से मुतालिक और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की मजम्मत। करारदाद में 8 रुकनी बेंच को तहलील करने का मुतालिबा। करारदाद में कहा गया, पार्लियामेंट आइन साज इदारा है, आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ईवान सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। हुक्मरान इत्तेहाद ने अदालती इस्लाहात की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच को पिक एंड चूज करार दे दिया। वजीर कानून आसम नज़ीर तारड़ ने कहा, हुकूमत को अपनी रिट मनवाना आती है। अदालती इस्लाहात बिल अभी कानून बना नहीं, बेंच बनाकर केस फिक्स कर दिया गया। किसी को पार्लियामेंट के कानून बनाने के इख्तियार पर कतगन लगाने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। बेंच में 2 सीनियर जज शामिल नहीं, इदारे में तकसीम का तासुर अया हो रहा है। बेंच बनाकर पार्लियामान के इख्तियार को रोकने की कोशिश कबूल नहीं। MKM का फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा। ANP की बेंच पर नज़रसानी की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। पंजाब KPK इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर बातचीत। हम इलेक्शन पर संजीदा और बामायनी बातचीत के लिए तैयार हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है तमाम रियासती इदारे आइन पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें।
बहरान का हल इलेक्शन है, इनके पास कोई और तजवीज़ भी है तो बता दें। फवाद चौधरी ने कहा अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने की बातें नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से कहेंगे निगरां हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट से तौसील लें या पंजाब में नया वजीर आला और काबीना बनाएं। रेफरेंस ड्राफ्ट कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। एक जानिबदार और जूनियर बेंच ने आइन से मुतसादिम और कबल अज वक्त फैसला दिया। अब पार्लियामेंट का हक है कि वो कानून दोबारा पास कर दे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कमर जमान कायरा ने कहा पार्लियामेंट सरेंडर तो नहीं करेगी, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ना हो कि हम ऐसे डेड एंड पर हों जहां आइनी रस्ते बंद हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर चीफ जस्टिस स्टे कैसे दे सकते हैं जो अभी कानून ही नहीं बना। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा अभी हुकूमत के पास 10 दिन है जिसमें हुकूमत इसमें कई तब्दीलियां कर सकती है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के वकील गौहर खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अब डैम लॉ बन चुका है, इसको तब्दीलियां वापस नहीं किया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है चीफ जस्टिस ने इलेक्शन मसले पर आज खुद नोटिस लेकर खुद को मुश्किल में डाला। सियासी जमातों को डायलॉग की तरफ आना होगा। एक बयान में सिराजुल हक ने कहा इलेक्शन मामला आवाम से जुड़ा है, बेहतर होता चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाते। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में आज नए वज़ीर आज़म का इंतखाब मुतवक्के। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का शेड्यूल जारी होने का इम्कान। वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबला, नंबर्स पूरे करने की कोशिशें। आज़ाद कश्मीर में PTI 3 धड़ों में बटी हुई है। 53 के ऐवान में सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद हुकूमती इत्तेहाद को 32 अराकीन की हिमायत हासिल। अपोजिशन जमातों को 20 अराकीन की हिमायत हासिल। सादा अक्सरियत के लिए 27 अराकीन की हिमायत दरकार। साबिक स्पीकर असद कैसर और परवेज खटक टीम के हमरा मुजफ्फराबाद पहुंच गए। अपोजिशन का चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ़ अकबर के नाम पर गौर। तैयबा गुल केस में इमरान खान, आजम खान और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को दोबारा नोटिस। आज इंक्वायरी ऑफिसर के सामने पेश होने का हुक्म। इंक्वायरी अफसरान का जाए वकुआ का दौरा। इंक्वायरी अफसरान इन मकामात से सबूत जमा करें जहां तैयबा गुल को रखा गया। ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने PTI रहनुमा असद उमर को आज तलब कर लिया। असद उमर को FIA लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की गुजरात में रिहाइशगाह कुंजा हाउस में मुहासरा। पुलिस की 20 से ज़ायद गाड़ियों ने नाका लगाए रखा। पुलिस आधे घंटे बाद बगैर गिरफ्तारी रवाना। पुलिस के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। परवेज इलाही कहते हैं बगैर वारंट घरों में छापे मारे जा रहे हैं। इन फस्ताई हथकंडों से डरने वाले नहीं, सिर्फ इमरान खान का साथ देने पर ये गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हैदराबाद में 24 घंटे के दौरान टारगेट किलिंग का दूसरा वाकया। नवी जमाली को गोली मारकर मुलजिमान फरार। न्यू कराची में मुबैना मुकाबला, 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। कोरंगी में डकैती, मुजाहिमत पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। फैसलाबाद में खवातीन से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। दरिंदा सिर्फ शख्स ने ज्यादती के लिए कब्रिस्तान में कमरा बना रखा था। कार्रवाई जाली आमिल की खातून से ज्यादती की वीडियो सामने आने पर की गई। मरदमशुमारी पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात। MKM के रहनुमा वफाकी वज़ीर IT सैयद अमीनुल हक मरदमशुमारी की मॉनिटरिंग में शामिल कर लिए गए। एतराज़ात का हल तलाश करने के लिए वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने कमेटी तश्कील दे दी। 3 दिन में लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MKM के मुस्तफ़ा कमाल ने सरकारी मरदमशुमारी का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा कराची में 32,000 बुलंद इमारतों में मरदमशुमारी का अमला गया ही नहीं। नादरा के रिकॉर्ड में 1,91,00,000 अफराद के कराची के शनाख्ती कार्ड हैं, लेकिन मरदमशुमारी में 1,43,00,000 लोग गिने गए हैं। कराची में 29 लाख घर गिने गए, लेकिन शहर में के इलेक्ट्रिक के 32 लाख मीटर लगे हैं। मरदमशुमारी के नंबर नहीं मानते।
मरदमशुमारी मसाइल को दूर करने के लिए कमेटी तश्कील। 3 रोज़ में मुस्तकबिल का लाहे अमल देगी। इदारा शुमारियत के हुकाम का कहना है मरदमशुमारी में सिंध पर उठने वाले एतराज़ात का जायज़ा लिया जाएगा। कमेटी का पहला इजलास आज रात 8 बजे होगा। मुतालिका फरीकैन को ऑनलाइन शिरकत की हिदायत। ECC ने इलेक्ट्रिक बाइक और ई रिक्शा स्कीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस और ज़राई लोन स्कीम के तहत ई बाइक्स और रिक्शे के लिए कर्जा दिया जाएगा। टियर 1 कैटेगरी के लिए 5 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। कर्जा 0% सूद पर 3 साल के लिए दिया जाएगा। IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान अपनी मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लेगा और इसे श्रीलंका और घाना जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम जो इकदाम कर रहे हैं उनसे उम्मीद है कि हम इस प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे। इस वक्त हम पाकिस्तान की माली यकीन दहानियों को यकीनी बनाने पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान IMF के साथ नवे जायजे के बाद स्टाफ लेवल मुआहदे का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने नवे जायजे के लिए अहम शराइत पर पेशगी इकदाम किए। पाकिस्तान IMF से मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की IMF से वर्चुअल मीटिंग में गुफ्तगू। कहा डिप्टी MD IMF एंटोनेट मोनिसो ने कहा कि पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी को सराहते हैं। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पाकिस्तान की कोशिश की कदर करते हैं। वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। बलोचिस्तान के 12 अजला में आज से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई। मुहिम मरदमशुमारी के बायस मुलतवी की गई। नई तारीख का ऐलान ईद के बाद किया जाएगा। ईरानी तेल और डीजल की बलोचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग नाकाम। कस्टम्स हुकाम की जैकबाबाद में कार्रवाई। 40,000 लीटर ईरानी पेट्रोल से भरा टैंकर जब्त। 25,000 लीटर से भरा ईरानी डीजल का टैंकर भी जब्त। 26 टन ईरानी तारकोल का स्मगलिंग भी नाकाम। टाइम मैगजीन ने वजीर माहौलियात शहरी रहमान को 100 बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल कर लिया। 100 बाअसर रहनुमाओं की कैटेगरी में शहरी रहमान का 5वां नंबर। मैगजीन का कहना है शहरी रहमान इन सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनी जो कुदरती आफत के सबब अपना सब कुछ खो बैठे थे। COP27 इजलास में शहरी रहमान ने इंतहाई पुरजोश तकारीर की। कामयाब मुज़ाकरात किए। मंदूबीन को कायल किया कि माहौलियाती नाइंसाफ़ी ख़त्म होनी चाहिए। मुतासिरा ममालिक के लिए नुकसान और तबाही फ़ंड्स का तारीखी फ़ैसला मुमकिन बनाया। अभी बहुत काम बाकी है। दुनिया को शहरी रहमान जैसी मज़ीद शख्सियात की ज़रूरत होगी। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उम्रा अदा कर लिया। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर अहले खाना भी उनके हमरा हैं। शरीफ फैमिली के अरकान आज मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे। किबला अवल के एहतराम में यौमुल कुद्स आज मनाया जाएगा। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होगा। चेयरमैन MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इसराइल को वुसअत देने का मंसूबा नाकाम हो चुका। डील ऑफ सेंचुरी नाकामी का शिकार हो गई। कहा कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले हम उमर हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन सिंध रहनुमाओं की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना सैयद बाकिर अब्बास ने कहा इसराइली फ़ौज ने रमज़ान में भी फ़लस्तीनियों को बर्बरियत का निशाना बनाया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमीद तौहीदी अफगानिस्तान में ज़ेर हिरासत। भाई का दावा है हमीद तौहीदी डिप्टी कमिश्नर स्पिन बोल्दिक की निजी जेल में कैद है। तालिबान की कैद में भाई से मुलाकात हुई। तौहीदी पर तशद्दुद का दावा। बताया हमीद तौहीदी मकामी क्रिकेट टीम के साथ कंदहार गया था। बाबे दोस्ती वापसी पर तालिबान ने हिरासत में लिया। हमीद तौहीदी पर तालिबान हुकूमत से मुतालिक तनकीदी वीडियो वायरल करने का इल्ज़ाम है। नरेंद्र मोदी ने बरतानिया से खालिस्तान के हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अपने बरतानवी हम मनसब ऋषि सुनक से टेलीफोनिक राब्ता। लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर भारतीय झंडा उतार कर खालिस्तान का परचम लहराने पर बात। भारत मुखालिफ अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा।
भारत में मोदी सरकार की बीबीसी के इंतकामी कार्रवाइयों में मजीद तेजी। बीबीसी इंडिया के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज कवानीन की खिलाफ वर्जी का नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय वजीर आजम के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री जारी करने के बाद से बीबीसी भारत में हुकूमती अताब का शिकार है। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां खुश्क तालाब में गिर गई। नूरजहां को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया। डायरेक्टर चिड़ियाघर कुंवर अयूब का कहना है कि हथनी को पिछली टांगों में दर्द के सबब उठने में मुश्किल हो रही है। गैर मुल्की माहिरीन की हिदायत है कि मुताबिक हथनी का इलाज जारी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज आज से होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात करने का फैसला। रेंजर्स क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर काम करेगी। रेंजर्स न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के रूट और स्टेडियम की सिक्योरिटी पर भी तैनात होगी। ये हमारे लिए मैचेस काफ़ी क्रूशल हैं क्योंकि मेगा इवेंट आ रहे हैं आगे दो, तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन थी और उसके लिए हमने रेडी हुए और हर बंदा अपनी फिटनेस बॉलिंग बैटिंग पे हमने काम किया। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें और मैच जीतें। Can tonight and try adapt to these conditions as quick as we can and hopefully that will give us a good chance throughout the series. पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का कहना है सीरीज के लिए खिलाड़ियों ने भरपूर तैयारी की है। उन्हें कप्तानी के हवाले से लोगों की बातों की फिक्र नहीं। मेहमान टीम के कप्तान टॉम लेथम ने कहा तैयारी आइडियल नहीं है, कंडीशन से जल्द हम आहंग होने की कोशिश करेंगे। ऑलराउंडर इमाद वसीम कहते हैं न्यूजीलैंड के बड़े नाम IPL में खेल रहे हैं लेकिन उनकी टीम अच्छी है। न्यूजीलैंड को आसान हरीफ नहीं समझते, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 5 छुट्टियों का ऐलान। ईद उल फितर की तातीलात 21 से 25 अप्रैल तक होंगी। आज से मुल्क भर में ईद की खरीदारी जोर पकड़ने का इम्कान। चाय दूध पत्ती हो, सब्जियां, कहवा, चाय, कोयटा वालों का मुकाबिल कोई नहीं। सर्दी के बाद मौसम बहार के आगाज़ के साथ ही कोयटा के चाय खाने फिर से आबाद हो गए। सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत में चाय की 20 मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं और हर एक चाय की किस्म दूसरी से बेहतरीन है।